फैसिनेशन क्या है कांग्रेस का कि लोकसभा चुनाव आते ही करप्शन के इशू पे एकदम जिसे कह सकते हैं कैंपेन अपनी बना लेते हैं, और दूसरा क्या ये जो डीप कॉम्पिटिटिव आइडियोलॉजिकल तो मैं मानता ही नहीं, जो डीप कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का डिवाइड है, ये ना ईडी के डर से पट पा रहा है, ना सीबीआई के डर से पट पा रहा है, ना जेपीसी पे एक हो पा रहा है। जैसा कि अथर जी ने बोला, तो एनसीपी और टीएमसी तो है ही नहीं, और डिम्पल यादव की बाइट देख लीजिए, और जो एनसीपी की पार्टी है वो नागालैंड में बीजेपी के साथ हो गई है, नागालैंड विपक्षहीन हो गया पूरा का पूरा। मतलब ऐसे में जहाँ केवल पार्टिजन इंटरेस्ट रीजनल पार्टीज ने डिस्प्ले किए हैं, उससे आपको लगता है कि कोई फ्रंट नाम की चीज़ हो सकती है, ऐसा कोई जीव जिसे कह सकते हैं बन सकता है चुनाव से पहले? कार्तिकेय जी, आपके पहले सवाल का जवाब कि कांग्रेस रजीम जो यूपीए की रजीम 10 साल के बाद जाती है, तो उसके टाइम में कोई चीन का हमला नहीं हुआ था, कोई पुलवामा नहीं हुआ था, कोई नोटबंदी नहीं हुई थी, तो जाहिर है कि वो उनको जो जाना पड़ा ले दे के एक सिर्फ भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जाना पड़ा। तो उनको समझ में आया कि साहब सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश के सामने यही है, तो इसलिए वो बार बार इस इशू पे भाजपा को घेरना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि किसी भी रजीम में, किसी भी पार्टी में कम ज्यादा हो सकता है, पर खत्म हो जाए असंभव है। थोड़ा सा उसमें बीजेपी को लेवरेज ये मिल जाता है क्योंकि उनका जो मैं बार बार मानता हूं कि भाजपा नहीं जीत रही है, मोदी जीत रहे हैं, और मोदी का जो अपना पर्सनल एकदम व्यक्तिगत जो दामन है वो मोरलेस साफ नजर आता है, इसलिए उनको इस पे बहुत दिक्कत नहीं आती। रही बात विपक्षी एकता की, तो इनकी जितनी कवायदें होती हैं इस मामले, चाहे वो उपराष्ट्रपति के मुद्दे पे हो, चाहे सिसोदिया के मुद्दे पे हो, चाहे अडानी के मुद्दे पे, जितनी बार वो एक ग्रैंड अलायंस को एक साथ लाने की बात करते हैं, जितनी बार वो अपनी विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी हर कवायद में वो अपनी फूट दिखा के जाते हैं कि साहब हम किसी मुद्दे पे, किसी प्लेटफॉर्म पे एक साथ नहीं खड़े हो सकते। मतलब आप अभी देखिए सिसोदिया वाले मामले में आपने देखा जब वो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें नीतीश कुमार और किसने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। अडानी वाले मुद्दे पे शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं खड़ी हो रही हैं। ये बड़े ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता हैं, शरद पवार को चाणक्य माना जा रहा है, आपके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अगर उनको नहीं लगता है कि अडानी का मुद्दा खड़ा होने लायक है, जेपीसी बनाने लायक है, तो फिर हम इसको विपक्ष की डिमांड कैसे माने? तो कुल मिलाकर ये विपक्ष बार बार अपनी एकता दिखाने के चक्कर में अनेकता ही दिखा जाता है। कार्तिकेय जी, आपको नहीं लगता कि ये टास्क इम्पॉसिबल है, इन सब लोगों का एक साथ आना? डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस जिनसे भी हाथ मिलाने की बात करती है वो सब रीजनल दल हैं, वो सब रीजनल छत्रप हैं, और वो सब कांग्रेस का वध करके ही अपनी अपनी सरकार बनाए हैं। इसमें से एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस को जिसने ना हटाया हो। ओवरऑल पार्टी तो कांग्रेस ही थी, जो भी जहां पे बैठा है वो कांग्रेस को हटा के बैठा है, चाहे भाजपा बैठी हो तो, सपा बैठी हो तो, ममता बैठी हो तो, लालू बैठे हो तो कुल मिलाकर जो उनके रीजनल, उनके जो स्टेट के जो कंपल्शंस हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में आड़े आ रहे हैं। करके केंद्र में आड़े आ रहे हैं। आपको लगता है आप कांग्रेस पार्टी टीएमसी लेफ्ट, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कांग्रेस क्या बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम महाविकास आघाड़ी वाली है, ये पट सकती हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता। असेंबली इलेक्शंस में समझता हूं, लेकिन नेशनल लेवल पे पट सकती हैं क्या ये? मुझे नहीं लगता। और आज की डेट में हर जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल किया और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में जो अपनी मजबूत स्थिति कायम की है, वो इसीलिए कायम की है कि वो इसलिए नहीं कायम की कि वो कांग्रेस को अपनी सारी जो राजनीतिक हेफ्ट है वो पूरी तरह से सीड अवे कर जाएं। और कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत कार्तिकेय जो उभर के आ रही है और जिसकी वजह से ये अलायंस होना लगभग नामुमकिन है, वो है कांग्रेस का लगातार गिरती साख। और कांग्रेस कोई राज्य नहीं जीत रही। कांग्रेस पॉलिटिकली ऐसा कुछ भी नहीं पिछले 1-2 साल में कर पाई है जिससे बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी ये लगे कि नहीं, ये वाकई नेशनल पार्टी है और ये उस लेवल पे पहुंच रही है कि जिसमें हम इसके साथ ग्रेविटेट कर पाएँ। कांग्रेस एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है और मुझे नहीं लगता जब तक एक टोटम पोल की तरह एक बड़ी पार्टी होगी और उसके इर्द गिर्द सारे जब तक होंगे तब तक ये होता नहीं दिख रहा, और फिलहाल की स्थिति में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंकज, देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस का किसी भी जो लोकल छत्रप हैं उनके साथ अलायंस नेचुरल होगा ही नहीं।
आप याद करिए, कांग्रेस ने समझौता कर लिया आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस खत्म हो गई और आम आदमी पार्टी तब से रुकी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का अगर कांग्रेस यहाँ ग्रो करती है तो नुकसान किसको होगा? आम आदमी पार्टी को होगा। अब बात करते हैं बंगाल की। क्या ममता बनर्जी कभी चाहेंगी कि वहाँ कांग्रेस या सीपीएम मजबूत हो? जो वोटर्स ममता बनर्जी के हैं, अगर ममता बनर्जी कमजोर होती है तो किसके कॉस्ट पे होंगी? ये भी समझने वाली बात है। आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, वहां पर क्या केसीआर चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत हो? एक प्रयास, एक प्रयोग अखिलेश यादव ने जरूर किया। अखिलेश यादव को उसका परिणाम मिल गया। जब ईडी की बात आती है तो कहने और दिखाने के लिए वो भी अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं, अपने स्टेट के लोगों को एड्रेस करते हुए ये जताने की कोशिश करते हैं कि मोदी विरोध में या बीजेपी विरोध में हम एक हैं। लेकिन जब उनकी रियलिटीज आप सुनेंगे और देखेंगे तो साफ समझ में आता है कि वो भी नहीं चाहते कि वो कांग्रेस के साथ आए। तो सवाल सिर्फ साख का नहीं है, सवाल एग्जिस्टेंस का भी है। उनको लगता है कि अगर इनके साथ आए और इनका ग्रोथ हो गया, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जो गलती की है अगर हम वही गलती कर बैठेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो। नहीं, बात तो देखिए मल्टीपल मैसेजिंग की है। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ महेंद्र जी। अभी हमारे संवाददाता अमोद राय एक कार्यक्रम में थे, दिल्ली में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सूफी संवाद प्रोग्राम एक लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सूफी संवाद जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने 150 गैर राजनीतिक प्रोफेशनल लोगों की टीम को बुलाया, मुख्य तौर से मुस्लिम समाज से जुड़े हुए थे, और इसमें इन्होंने 60 सीटें चुनी जिसमें 20% से ज़्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हमारे संवाददाता रिपोर्ट किया और इस 60 सीटों पर फोकस्ड काम करने के लिए किया। अब आप कह सकते हैं भाई ये क्यों कर रहे हैं, आपकी मैसेजिंग तो कुछ और है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पावर तो मल्टीपल मैसेजिंग पे होती है। और बाकायदा जिसे कह सकते हैं ये 1 साल पहले शुरू हुआ है और उनके जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाइट भी दे दी। तो आप देखिए कि जो मैसेजिंग है वो मल्टीपल लेवल पे है। रूप से जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और खासकर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव और जो चुनावी राजनीति है, हमारा जो लोकतंत्र है वो चुनावी राजनीति पे आधारित होता है और उसी से जनता किसके पक्ष में जो है मत बनाती है ये निर्धारित होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसमें महारत हासिल की हुई है और वो कोई भी जो है पॉइंट, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसको वो छोड़ते हैं और सभी पे काम करते हैं। कितनी सीटें उन्होंने कम अंतर से हारी, कहाँ पे माइनॉरिटी ज्यादा है, कहाँ पे, जिसको माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस कहते हैं, वो करते हैं। और दूसरी तरफ आपका सामना एक ऐसे विपक्ष से है जो बिखरा हुआ है। उसमें से जो एक राष्ट्रीय पार्टी है उसके पास अगर हम कहें ज्यादातर बड़े राज्यों में संगठन नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास आज की जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसकी काट का की कोई विचारधारा नहीं है। तो और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात जो अभी ब्रजेश ने भी कही कि उस पार्टी के पास उसकी तरफ से बाकी विपक्षी दल ये देखते नहीं है कि उनके अंदर ये नेतृत्व क्षमता भी है कि वो पूरी विपक्ष को साथ लेके चल सके। तो ऐसे में अब सिर्फ एक उम्मीद बचती है कि जो कई विपक्षी दल और अगर आप नेताओं से बात करें विपक्षी दलों के तो ये बात करते हैं कि नहीं अब जनता ही है, जनता ऊब चुकी है और मतलब अब सारा का सारा दारोमदार वो इस पे डालते हैं कि नहीं अब जनता अगर ऊब जाती है इस सरकार से या जिसे हम कहें कि ब्रांड मोदी जो है उसमें अगर कहीं न कहीं कुछ जो है उसमें डेंट लगता है तब वो सत्ता में आ जाएंगे। और कुल मिला के आज 2024 की जो रणनीति है, राजनीति है विपक्षी दलों को, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने की कतई नहीं है। उनकी रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी को बस बहुमत से रोका जाए और उनकी कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी तरीके से रोका जाए। तो और कहीं पे भी आप किसी भी विपक्षी दल के नेता से बात करिए ऑफ द रिकॉर्ड तो वो ये मानने के लिए तैयार है कि हम आज की भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए न हमारे पास संगठन है, न संसाधन है, न कोई ऐसी विचारधारा है, न कोई ऐसा नेतृत्व है। तो ये चारों जो मोबिलाइजेशन के लिए अगर हम बात करें कि किस तरीके से जमीनी स्तर पे जो मतों का मोबिलाइजेशन होता है, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात है, तो उसमें कोई भी दल सक्षम नहीं है। हाँ, जहां तक क्षेत्रीय दल है
तो सबको यही उम्मीद है कि अगर ये क्षेत्रीय दल अपने राज्य में बेहतर जो है प्रदर्शन करते हैं, राजनीतिक रूप से बेहतर जो है अगर संसद में जो है अपने प्रतिनिधित्व भेजने में सफल होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को पोस्ट पोल अलायंस की चुनाव के बाद गठबंधन बना के किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जा सकती है।